नमस्कार आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त मरकज़ी कोलकाता के मिली अल अमीन ऑडिटोरियम में हूँ और जैसा कि जानते हैं यहाँ ये वेस्ट बंगाल मतवाली एसोसिएशन की तरफ से यहाँ एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें नदीमुल हक साहब से लेके जस्टिस मुंशी साहब से लेके वक्फ बोर्ड से ताल्लुक़ रखने वाले सभी लोग यहाँ मौजूद थे। गुलाम रब्बानी साहब ने इस पूरे प्रोग्राम का आयोजन किया था, उनके साथ उनकी पूरी टीम लगी हुई थी। और जैसा कि जानते हैं ये इसलिए कायम किया गया है ताकि मतवल्लियों के जो मसाइल है वो एसोसिएशन की तरफ से पेश किया जाए बोर्ड को, चाहे वो वेस्ट बंगाल वक्फ बोर्ड हो या सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो, उनको ये मसाइल पेश किया जाए। इसीलिए ये एसोसिएशन बनाया गया है और यहाँ जो इनके ज़िम्मेदार हैं उन लोगों ने यहाँ एक मीटिंग की है और मीटिंग करके ये बताया है कि ये तमाम चीज़ें जो है वो पेश करेंगे आपके वक्फ बोर्ड जो ऑफिशियली है उनको। इस सिलसिले में हमारी बातचीत हुई है नदीमुल हक साहब MP से, गुलाम रब्बानी साहब और एमएन हक साहब और भी जो लोग हैं जो इसके ज़िम्मेदार हैं, उनसे बात हुई है। आइए उनकी बातें सुनिए। सर अभी भी ऐसा बहुत सा जगह वाकफ जगह है जहाँ पर ये राय लेने का तरफ पड़ा हुआ दखल किया हुआ है, जहाँ पर ये अड्डाबाजी हो रहा, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ एक्शन नहीं हो रहा। उसके लिए क्या सोचते? बहुत सारी ऐसी जगह है जो वाकफ नहीं है, वहाँ भी ऐसा हो रहा है। तो ये तो सोसाइटी का फेलियर है, इसमें क्या कहते हैं सर। जहाँ जहाँ आपको नज़र आए इसी जगह हमको पॉइंट आउट कीजिए, अगर वाकफ है तो हम उसको कोशिश करेंगे ठीक करने की। नदीम साहब, ये जो वेस्ट बंगाल मतवाली एसोसिएशन हुआ है, ये किस इरादे से क्या हुआ है और क्या कोई ये हम नहीं कह सकते, ये एसोसिएशन वाला साहब तक पूछा है। और कोई मसला रहेगा क्या वक्फ बोर्ड में? आपने कई मसाइल उठाए थे, कई मसाइल पेश किए थे, इनकम टैक्स का जैसे टीका टेनेंसी का, तो आखिर ये सब क्या है? हमने तो कुछ पेश नहीं किया भाई। नहीं, मतलब इनकम टैक्स की बात आई है आज। अफाकुज़्ज़मान खान साहब ने आज एक सजेशन दिया कि पार्लियामेंट में उठाया जाए कि इनकम टैक्स से वक्फ एस्टेट्स को क्या बोलिए उसको अलग रखा जाए, ठीक है। तो अभी तक तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये पॉइंट जो है निर्मला सीतारमण को लिख करके मैं बताऊंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वक्फ को इससे बाहर रखा जाए, इनकम टैक्स एक्ट से बाहर रखा जाए, क्योंकि ये चैरिटी का ऑर्गेनाइजेशन है और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, लिहाजा इनकम टैक्स से वक्फ स्टेट्स जितने हैं उनकी इनकम को बाहर रखा जाए। और एक टीका टेनेंसी का मसला आ रहा है कि वक्फ की जायदाद, इसमें मेरे ख्याल से फराद हकीम साहब ने कुछ बात कही है, तो हम इस पर हम ठीक से सुने नहीं हो क्या बोले, तो जो बोले वही उसके साथ हम उनको तायद कर दें, ठीक है। मैडम का लिए आज जो बोली है उधर बता दें। देखिए, एक्चुअली मेरी यही राय है कि देखिए आजकल हर जगह ऐसी प्रॉब्लम्स होती ही रहती है, ना कि सिर्फ वक्फ बोर्ड, आप हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, हर एक मैटर को बहुत टाइम लगता है सॉल्व होते हुए। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, कोई भी चीज़ इतना अचानक से नहीं हो जाता है। आप अगर अपनी चीज़ के लिए मेहनत करते रहेंगे तो कामयाबी ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। এখন তো ওয়াকফ নেই বললাম, তো ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য আইনটাকে সেইভাবে তৈরি করা উচিত যাতে মানুষের কাজে লাগে। এনক্রোচমেন্ট যেগুলো হচ্ছে ওটা কিভাবে রোকা যায়? হ্যাঁ, এনক্রোচমেন্ট যেগুলো হচ্ছে মানে ওয়াকফের জায়গা এনক্রোচমেন্ট হতে গেলে আইনকে আরও শক্ত হওয়াতে ডিল করতে হবে এবং ক্রিমিনাল অফেন্স এনক্রোচমেন্ট বলেছে, কিন্তু তার জন্য FIR করার দরকার আছে। যেগুলো হয়ে গেছে তাকে রিমুভ করতে হবে। ওয়াকফ বোর্ডের সে পাওয়ার আছে, চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার সে পাওয়ার আছে। অন্যান্যরা যারা ওর উপরে দখল করে রেখেছে তাদেরকে রিমুভ করতে হবে। তো সেই আইন আছে, সেকশন 54 সে প্রভিশন রয়েছে। দেখুন, ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালের একটা সমস্যা হচ্ছে যে এখন 3 জন করে জাজ সাহেব আছে ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালে, একজন না থাকলেই কোরাম হয় না। সুতরাং কোরাম না হলে সেখানে ডিসিশন হবে না, তার কারণে পেন্ডেন্সি বাড়ছে। আগে একজন জজ সাহেব ছিলেন, তিনি বসতেন শুনতেন, হয়ে যেত। এটা ডিফিকাল্টি, দিস ইজ দ্য প্র্যাকটিক্যাল ডিফিকাল্টি। স্যার, অনেকগুলো ওয়াকফ প্রপার্টি কি মানুষরা পায়, ওয়াকফ বোর্ডের ফান্ড আছে, ইচ্ছা করলে করতে পারে। यहाँ कोलकाता के मिली अल अमीन कॉलेज के ऑडिटोरियम में वेस्ट बंगाल मतवाली एसोसिएशन की एनुअल जनरल मीटिंग हुई, जिसमें मतवलियान हजरात ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग में मेयर फराद हकीम के आने की बात थी, लेकिन वह किसी वजह से हाजिर नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने अपना एक वीडियो मैसेज में अपने मतवली होने और किस तरह से इस दौरान उन्हें परेशानियाँ होती थी इसका जिक्र किया और वक्फ के बारे में बताया। मीटिंग के बारे में इस सिलसिले में हमारी गुफ्तगू कई लोगों से हुई है, उनकी बातें सुनेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने फराद हकीम ने ये भी बताया कि जो मसाइल हैं उसे एसोसिएशन के सामने पेश किया जाना चाहिए। एसोसिएशन के मेंबरों ने भी कहा कि
वक्फ बोर्ड के सामने जो मसाइल पेश किए जाएंगे वो मसाइल अगर पहले एसोसिएशन के सामने पेश किया जाता है तो बेहतर होगा, ताकि उस पर बेहतर ढंग से वक्फ बोर्ड के साथ बातचीत की जा सकती है। इस मीटिंग में एमपी नदीमुल हक साहब, वक्फ बोर्ड के ट्राइब्यूनल के जज मुंशी साहब, अफाकुज़्ज़मा साहब वगैरह मौजूद थे। गुलाम रब्बानी साहब और ने दीगर मुतवल्लियों और एसोसिएशन के ज़िम्मेदारों के साथ मिलकर इस पूरे प्रोग्राम का आयोजन किया। वाज़ह है कि गुलाम रब्बानी साहब किसी बड़े ओहदे के लिए उनके नाम का ऐलान होने वाला था, लेकिन किसी तकनीकी ख़राबी की वजह से या किसी और वजह से उनके नाम का ऐलान नहीं हो सकता। आइंदा इस पर गौर किया जाएगा और आइंदा हो सकता है उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी जा सके। आइए गुलाम रब्बानी साहब की भी बात सुनते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब ये तमाम मीडिया के संग गुलाम रब्बानी की आवाज़ इतनी दूर तक जा रही है और मुतवल्ली की आवाज़ इतनी दूर तक जा रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि मुतवल्ली ये नहीं सोचें कि मुतवल्ली आज के डेट में अकेले हैं। उनकी बात अगर वक्फ बोर्ड नहीं सुनेगा, उनकी बात अगर सरकार नहीं सुनेगी, तो हमारा वेस्ट बंगाल मुतवल्ली एसोसिएशन हमेशा उनकी बातों को सुनते आ रहा है, अभी भी सुना है, फ्यूचर में भी सुनेगा और आपकी बातों को आगे लेके जाया जाएगा। आप लोग जैसे जानते हैं कि मस्जिद और मस्जिद के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर में जिस तरह का दुर्व्यवहार उस चीज़ को लेकर हो रहा है, मुतवल्ली मर कर चले जा रहा है लेकिन उसकी प्रॉपर्टी को दूसरा कोई डेवलप करके चले जा रहा है। ये चीज़ को तमाम चीज़ों को वक्फ बोर्ड के सामने में लाने के लिए, आवाज़ को बुलंद करने के लिए दो ही नाम हम लोग हमेशा देखते हुए हैं, वो अनीसुल हक साहब और हमारे ऑनरेबल एक्स बोर्ड मेंबर खान साहब। इन तमाम को बातों को हम लोगों ने सुना है। बंगाल के तमाम डिस्ट्रिक्ट से मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट से मुतवल्ली भाई लोग आए हुए थे, बहन लोग आई हुई थी और तमाम लोगों ने अपनी बातों को यहाँ सामने रखा है और ये बात को हम लोग जो है आने वाले वक्त में नौबन्नो सरकार तक भी लेकर जाएंगे और ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट तक हमारे नदीमुल हक साहब को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो भी बात को आगे लेकर जाएँ। आप लोगों ने वो भी शायद रिकॉर्ड किया होगा जिस तरह से फ़िराद हकीम साहब ने आज आने का वादा किया था, लेकिन उनका कुछ ज़रूरी काम आ गया है, इसीलिए उन्होंने एक वीडियो मैसेज दिया था। वो वीडियो मैसेज को भी आप लोग दिखाएं लोगों को, ताकि मुतवल्ली भाइयों को ये मालूम हो कि फ़िराद हकीम साहब जिस तरह से नॉट बीइंग अ मिनिस्टर, जब वो मिनिस्टर नहीं थे, उन्होंने ये बात कहा है हम लोगों के सामने, जब वो मिनिस्टर नहीं थे तब से उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को किस तरह से, किस स्केल में उसको डेवलपमेंट किया है, कहाँ तक उसको लेकर गए हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है जो आज के डेट में एक मिनिस्टर भी आज मुतवल्ली है, तो एक मुतवल्ली आने वाले डेट में वाकई में अपना हक को अदा कर सकता है। उनसे प्रेरित होकर, फ़िराद हकीम से प्रेरित होकर, नदीम भाई से प्रेरित होकर, तो हमारी मुतवल्ली भाइयों को, बहनों को, गुलाम रब्बानी और हमारे तमाम जितने भी मेंबर्स हैं मुतवल्ली एसोसिएशन के, मैं नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने इस प्रोग्राम को यहाँ तक लाकर खड़ा किया है। जैसे इमरान भाई हैं, यूसुफ भाई हैं, अकील भाई हैं, मोइन भाई हमारे बाएं जानिब में खड़े हैं, सैफुल्ला भाई, ज़हीर अब्बास भाई हमारे बाएं जानिब में खड़े हैं, राहिल ज़फ़र, सनाउल्लाह हुज़ैफ़ा, नौशाद हुसैन, इब्राहिम भाई, अनीसुर रहमान भाई, ज़हीर अहमद, अज़हर, राहिल भाई, मोहम्मद अली और ज़हीर अब्बास, ये तमाम लोगों ने आज मुतवल्ली के साथ तमाम बातों को सामने लेकर आए हैं। मुतवल्ली की बातों को हम लोगों ने सुना है। इंशाल्लाह उसको लिखित में हम लोग जो है ऑल वेस्ट बंगाल मुतवल्ली एसोसिएशन की तरफ से हम लोग उसको वक्फ बोर्ड में प्लेस करेंगे, सीईओ साहब को प्लेस करेंगे, ताकि जिस तरह कुछ मैटर्स उसमें कवर किया गया है, जैसे इनकम टैक्स को लेकर कवर किया गया है कि इनकम टैक्स को यहाँ से पूरा वक्फ के प्रॉपर्टी की इनकम के ऊपर से इनकम टैक्स को हटाया जाए, वक्फ के ऊपर से जीएसटी को हटाया जाए और वक्फ के प्रॉपर्टीज़ में जिस तरह का ठेका टेनेंसी का कब्ज़ा है उसको भी हटाया जाए, उसके ऊपर अमेंडमेंट लाया जाए और तमाम लीज़ रूल्स को जो सामने लाया है हमारे ऑनरेबल जस्टिस सईदुल्लाह मुंशी साहब ने, वो तमाम चीज़ों को सामने लाई हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि किस तरह से हम लोग इस चीज़ को एग्जाम कर सकते हैं कानून के मुताबिक। जिस तरह से एक मैंने वीडियो देखा था, यूपी का वीडियो था, उसमें कहा था कि हम लोग जो है मस्जिदों को भी शहीद करेंगे, कब्र में भी हमारे पीर मुर्शिद कब्र में भी हथौड़ा चलाएंगे कानून के मुताबिक। तो इसी तरह से वक्फ का एक्ट भी बहुत मजबूत है। वक्फ का एक्ट में एक बहुत सख्त एक्ट है, उसमें कहा गया है वक्फ एक्ट हैज़ एन ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑन एनी अदर एक्ट। मतलब आने वाले वक्त में और पास्ट में जितना भी एक्ट बना है वक्फ का एक्ट जो है उसके ऊपर में उसको लागू होता है। इससे क्लियरली साबित होता है कि वक्फ एक्ट हैज़ एन ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑन एनी अदर एक्ट, विच मीन्स कि वक्फ के एक्ट के ऊपर में कोई नहीं चलेगा। वंस अ वक्फ इज़ ऑलवेज अ वक्फ। एक बार जो प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पे वेस्ट हो चुका है वो सेकंड टाइम वेस्ट, चाहे वो ठिका में हो, बरगदा में हो या किसी भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट का जो भी ऑर्गेनाइजेशन वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर बैठा हुआ है, इसके ऊपर में अमेंडमेंट लाना बहुत ज़रूरी है। इसका आवाज़ भी जो है वेस्ट बंगाल मुतवल्ली एसोसिएशन हमेशा उठाती आ रही है। आज भी इस बात को आगे ले जाया गया है और इंशाअल्लाह ताला रहमान हमारे तमाम मुतवल्ली भाइयों का यही कोशिश रहा है कि अपनी प्रॉपर्टी को बचाते हुए हम दूसरी मुतवल्ली भाइयों के प्रॉपर्टी को किस तरह से उनका हेल्प करें।
यही हमारी कोशिश रही है, मुतवल्ली एसोसिएशन का यही आवाज़ रहा है। और खान साहब का, फ़ाकुज़्ज़मा खान साहब का और अनीसुल हक साहब का ये हमेशा ये मेहनत रहा है कि मुतवल्ली भलाई कहाँ से हो, यही उनका मैसेज है। एक सवाल है कि